आपको ध्यान है सबसे पहली क्लास में मैंने आपको एक प्रश्न दिया था, सिचुएशन दी थी। क्या सिचुएशन थी? तो आज मैं अपनी फाइल देख रहा था तो कुछ दिन पहले किसी बच्चे ने ना इसका जवाब लिख के भेजा मेरे पास, ये तो आपसे शेयर करना चाहिए। सुनना चाहेंगे आप लोग? लिखा है, मैंने माँ और प्रेमिका दोनों से बात की, उसके बाद जो जवाब मिले उसके बेस पर जवाब बनाया है। ठीक है, तो लेकिन इसमें ये नहीं कहा कि मैंने माँ को बताया कि प्रेमिका से ही बात कर रहा हूँ, ये नहीं लिखा है, अलग अलग बात की। तो माँ को बचाने के पक्ष में तर्क क्या है? नंबर 1, प्रेमिका आगे और भी मिल जाएंगी लेकिन माँ दूसरी नहीं मिलेगी। ठीक। दूसरा, जिस माँ ने हमें जन्म दिया यदि उसे नहीं बचा सके तो समाज क्या कहेगा, आदि एटसेट्रा। प्रेमिका को बचाने के पक्ष में तर्क नंबर 1, मेरी जैसी प्रेम करने वाली प्रेमिका तुम्हें कभी नहीं मिलेगी। ये तर्क वहां से आया होगा ना। नंबर 2, जिस प्रेमिका से मैंने कुछ वर्षों से वायदे पर वायदे किए यदि उन्हें नहीं निभाया तो मैं खुद को क्या जवाब दूंगा, आदि एटसेट्रा। अब देखिए, दोनों को लेकर कॉमन पक्ष, दोनों ही मेरे लिए अपनी जान देने के लिए तैयार हैं, या यूं कहूं दोनों ही अपनी जिद पर अड़े हैं, या दोनों ही प्रेम की अति के कारण स्वार्थी हो चुके हैं। अतः मेरे सामने दुविधा यह नहीं कि मैं माँ को बचाऊं या प्रेमिका को, दुविधा यह है कि 45 साल की एक महिला जो अपने जीवन के लगभग सभी खूबसूरत पल जी चुकी है उसे बचाऊं या उस लड़की को जो अभी अपने जीवन के शुरुआती चरण में है। अतः मैं उस लड़की को बचाना उचित समझूंगा क्योंकि मैं एक लड़की के साथ साथ एक माँ की बेटी को ही बचाऊंगा। और उसके बाद असली बात लिखी है, क्लाइमैक्स ये है, किंतु मैं उस लड़की को बचा तो लूंगा लेकिन अंततः मैं उससे अपना संबंध विच्छेद कर लूंगा। सब दुखी हो यार, ये क्या हो गया यार, एकदम सब सैड हो गए कि नहीं, ये तो गलत बात हो गई, क्योंकि वह लड़की मुझे हमेशा इस बात की याद दिलाती रहेगी कि मैंने उसकी वजह से अपनी माँ को खोया है। अतः मैं अपने अंदर के बेटे को ही नहीं मार सकता हूँ। परंतु में लिखा है, वर्तमान में अपने भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए मैंने अपनी प्रेमिका से संबंध विच्छेद कर लिया है। रीजनिंग बहुत शानदार है, बहुत बढ़िया। अंतिम जिज्ञासा सुन लीजिए भाई, अभी जब से आरटीआई पढ़ा है ना, अगर कोई पति अपनी पत्नी को तलाक दिए बिना, ब्रैकेट में कोर्ट में केस चल रहा है, पत्नी से छुपकर दूसरी शादी कर लिया है और दूसरी पत्नी से एक बच्चा भी हो गया है, ये सब पहली पत्नी को पता चल गया है, पर उसके पास कोर्ट में साबित करने के लिए कोई प्रूफ नहीं है, तो क्या आरटीआई के तहत इसके बारे में सूचना प्राप्त कर सकते? आप सोच के बताओ, पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर कहां से जानकारी इकट्ठी करेगा? उस बेचारे को क्या पता आप उससे पूछे कि इस पति वाले आदमी रहते, उससे शादी हुई कि नहीं, बताओ जरा मुझे, कैसे कोई बताएगा, है ना। तो सूचना का अधिकार मिलने का मतलब, इसी वजह से रिकमेंडेशन बहुत सारी आई हैं कि लोग ऐसा उपयोग कर रहे हैं इस अधिकार का। उसके बाद सरकार बहुत भयानक दबाव में आ गई है जी। हाँ, बच्चे के जन्म का प्रमाण पत्र ले सकते हैं। नहीं, बच्चे के जन्म के प्रमाण पत्र में अक्सर केवल माँ का नाम लिखा होता है, बाप का नाम ऑप्शनल होता है, उसमें वैकल्पिक होता है। किसी भी हॉस्पिटल में जब बच्चे का जन्म होता है ना तो सर्टिफिकेट केवल माँ के नाम से आता है, और फिर जब नगर पालिका से आता है तो उसमें माँ का नाम तो होता ही है, पिता का नाम जनरली होता है लेकिन वो अनिवार्य नहीं होता है, इसलिए वो भी बहुत ठोस आधार नहीं बनता कि उससे किसी को फंसा देंगे। चलिए, मतलब देने का मतलब है कि वो चाहे तो आरटीआई से बाहर नहीं, कह रही है कि मान लीजिए मैं सूचना मांगी, सूचना गलत आ गई, हमने फिर से सूचना मांगी, तो क्या ऐसा हो सकता है कि वो पीआईओ अपने सीनियर अधिकारी से मिलवाने के लिए हमें बुला दे? ये आउट ऑफ द वे जाके मामले को सॉल्व करना हुआ, ऐसा तो कर ही सकता है, कोई भी कर सकता है, पर वो सूचना के अधिकार के तहत लिखी हुई बात नहीं है कि ऐसा करवाएगा। कई बार क्या होता है कि हम मामले को सुलझाने के लिए कुछ एक्स्ट्रा स्टेप्स लेते हैं, जैसे पीआईओ को लगा कि आप जो सवाल पूछ रही हैं वो फंस ना जाए कहीं, वो चाह रहे कि मामला आगे ना बढ़े, उसने फोन कर दिया कि आपको क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए, एक बार आप आ जाइए हम समझ लेते हैं। आप ऑफिस गए, उसने बात की, सीनियर से बात करवाई, आपको तसल्ली करवा दी, इसलिए नहीं कि वो बहुत समाजसेवी है, उसको लग रहा है कि कहीं मामला उसके खिलाफ बढ़ ना जाए। ये सूचना के अधिकार में लिखित कार्यवाही नहीं है, ये इंडिविजुअल लेवल पे की गई कार्यवाही है जिसमें कोई व्यक्ति किसी भावी समस्या से बचने की कोशिश कर